राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ मच गई, जिसके अंदर लगभग 15 लोगों की जानें चले गई और काफ़ी सारे लोग जो है घायल हो गए हैं। अब दोस्तों ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी एक पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं महाकुंभ चल रहा है और इस टाइम हर तरफ से लोग जो है महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हर कोई इंसान यहाँ पे जो है कोशिश कर रहा है किसी तरह से वो महाकुंभ में जा करके जो है स्नान कर ले। ठीक है, अब कल के दिन एक वीकेंड का दिन था, 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, और ऐसे में जो वर्किंग क्लास पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि 2 दिन की छुट्टी है, चलिए महाकुंभ होकर के आ जाते हैं। और लोगों को सैटरडे वगैरह का ऑफ लेने में इतनी दिक्कत भी नहीं आती ऑफिस से, क्योंकि एक रिलीजियस चीज़ हो जाती है तो आराम से छुट्टी वगैरह लोगों को मिल जाती है, जिसके चलते लोग जो है नई दिल्ली स्टेशन पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से जाके इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये सोच के कि लगातार कई सारी ट्रेनें जो है नई दिल्ली से निकलती हैं रात के समय में। लगभग 5 से 6 ट्रेनें बैक टू बैक निकलती हैं प्रयागराज के लिए। तो जिनके पास रिजर्वेशन था वो तो अपनी रिजर्वेशन ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिन पे नहीं था वो भी स्टेशन पहुंच गए थे कि ठीक है, मिली तो ट्रेन में चढ़ने का मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो घर वापस आ जाएंगे। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर नाम से बात करूं तो रात को 8 बजे शिव गंगा एक्सप्रेस निकलती है और उसके बाद लगातार हर 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपको रात के 10:30 बजे तक जो है ट्रेनें मिल जाएंगी और 6 से 7 ट्रेनें जो यहाँ से चलती हैं। तो लोग सोचते हैं कि किसी ना किसी में तो जगह यहाँ पे मिल ही जाएगी। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि ये घटना एग्जैक्टली घटती किस तरीके से है, मतलब क्या कुछ इसमें जो है होता है। देखिए दोस्तों, ये जो घटना हुई है ना प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के पे हुई है। वहाँ पे होता क्या है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मगध एक्सप्रेस खड़ी हुई होती है, जो कि नई दिल्ली से लेकर पटना के रास्ते इस्लामपुर को जाती है, और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है उत्तर संपर्क क्रांति। अब 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सीढ़ियाँ फुट ओवर ब्रिज से नीचे की तरफ को आती है, वहाँ पब्लिक जो उतर रही होती है और खचाखच भरी हुई पब्लिक भीड़ उतर रही होती है। एकदम खचाखच होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के लोग चल रहे हैं, वैसी वाली भीड़ चल रही होती है। इतने में होता क्या है कि एक पैसेंजर का पैर स्लिप होता है सीढ़ियों पे और वो जो है स्लिप मार जाता है, जिससे पूरी भीड़ आगे तक की जो है, मतलब क्या समझ लो कि सब लोगों को एक धक्का सा लगता है। अब वो जब धक्का लगता है तो इसी चक्कर में सारी यहाँ पे भगदड़ मच जाती है और जो नीचे जो पब्लिक खड़ी हुई होती है, जो प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी खड़ी होती है, वो इस धक्का मुक्के से बचने के लिए, खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करती है और हमको पूरा ही जो स्टैम्पेड है होता हुआ दिखता है। कुछ मिनट के अंदर ये सब कुछ जो है हो जाता है, जिसमें कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की जान गई, ये मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था। गलती किसकी, अगर इसको लेकर चर्चा करें तो नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर जो भी पर्सन लोग एंट्री दे रहे थे लोगों को, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं नई दिल्ली स्टेशन पे, वहाँ से ही भीड़ को कंट्रोल किया जाना चाहिए था कि भाई एक स्टेशन की, एक प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी होती है, एक फुट ओवर ब्रिज की कैपेसिटी होती है, इतने से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो लगातार लोग जो है वहाँ पे आते जा रहे थे क्योंकि दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ना बहुत सारी गाड़ियों के टर्मिनल स्टेशन है, बन के चलती हैं गाड़ियाँ। तो जिस वक्त लोग प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे थे, मतलब जिस वक्त लोग जो है स्टेशन में एंटर कर रहे थे, उसी वक्त बहुत सारी गाड़ियों का अराइवल भी हो रहा था, पब्लिक वहाँ से आ भी रही थी उस समय, जहाँ पे ये पूरी भगदड़ का जो है कारण मच जाता है। रेलवेज ने जब इस चीज़ का संज्ञान लिया, इस घटना का संज्ञान लिया, वहाँ पे उस चीज़ को कंट्रोल किया और 16 तारीख को, यानी कि आज सुबह जो ताज एक्सप्रेस चलनी होती है, उसके रेक को लेकर के यहाँ पे एक कुंभ स्पेशल बना करके पब्लिक को जो है, रश को जो है क्लियर किया गया। अगर एक गलती की बात करें, किसकी गलती है, क्या गलती है, तो सबसे पहली गलती तो आ गई दोस्तों कि जो भी लोग एंट्री दे रहे थे स्टेशन के अंदर, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए था कि भाई स्टेशन की कितने लोग अंदर चले गए हैं, कहाँ पे हमको जो है एंट्री रोक देनी है, इसके बाद पब्लिक को अलाउ नहीं करना है। एक तो इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए था। दूसरा दोस्तों, प्रशासन के पास कहीं ना कहीं एक एस्टिमेशन होना चाहिए था कि अगर वीकेंड आएगा तो इतनी पब्लिक आ सकती है, उस हिसाब से अरेंजमेंट होने चाहिए। जैसे कि प्रयागराज स्टेशन वगैरह पे अगर आप देखोगे, जितने भी प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशन आते हैं, वहाँ पे रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व पैसेंजर को अलग ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे उनके लिए अलग एंट्रेंस है, रिजर्व्ड वाले यहाँ से एंट्री करेंगे, अनरिजर्व्ड वाले यहाँ से एंट्री करेंगे। इस तरीके का कुछ मैनेजमेंट जो होना चाहिए था। और नई दिल्ली के काम करने के तरीके पे सवाल नहीं उठा सकते आप, क्योंकि दोस्तों जब दिवाली और छठ का टाइम आया था, तब भी नई दिल्ली स्टेशन ने परफॉर्म करके दिखाया था, तब भी नई दिल्ली स्टेशन ने क्राउड को बहुत अच्छे से मैनेज करा था, तब भी कोई ऐसी कोई बड़ी घटना हमें देखने को आई थी। मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी बताया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी दिवाली के टाइम पे, छठ के टाइम पे। बट अब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। एंड प्लीज़ आप लोग जो सोचते हो वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।